सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो आज की डेट है 4 नवंबर। आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो यस, आज मैं मेरे हेयर के ट्रीटमेंट के लिए जाने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि बालों पे हम कुछ ट्रीटमेंट करें, क्या करें। तो बहुत टाइम से मैं कंफ्यूज थी। मैं सोच रही थी कि हेयर पे ट्रीटमेंट किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि कैसा होता है कि हमारे जो बिजी शेड्यूल होते हैं उसमें हम हमारे स्किन पे, हमारे हेयर पे ध्यान नहीं दे पाते। तो हमारी पहली मिस्टेक वही हो जाती है कि हम प्रॉपर उन पे ध्यान नहीं देते हैं, और जब वो डैमेज होने लगते हैं तब हमारा ध्यान जाता है कि अरे हमें पहले से ही ध्यान देना चाहिए था। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है। बालों पे उतना केयर नहीं हो पाया जितना करना चाहिए था। तो अगर मेरे बालों की बात करें तो बाल तो मेरे लॉन्ग हैं, जैसे कि बहुत लड़कियों को लॉन्ग हेयर पसंद होते हैं। तो हेयर्स तो मेरे लॉन्ग हैं, लेकिन ये बात है कि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसकी जो वॉल्यूम है वो दिन पर दिन वॉल्यूम कम होती जा रही है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे रिव्यू देखे थे नैनोप्लास्टी, स्मूथनिंग के एंड कैरेटिन के। तो फाइनली मैंने सोचा था कि मुझे स्मूथनिंग करना है, लेकिन देन बहुत लोगों से मैंने सजेशन लिया। तो स्मूथनिंग के लिए मुझे लोगों ने यही बताया कि बाद में आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उसमें केमिकल तो होना ही है, नो डाउट। टाइम तो मुझे करना नहीं था। मुझे था कि स्मूथिंग एंड कलरिंग एंड देन हेयर को हम थोड़ा सा लुक देने के लिए हम हेयर कटिंग करेंगे। देन मुझे यूट्यूब पे रिव्यू देखने के बाद एंड बाकी लोगों से सजेशन लिया, उन लोगों ने मुझे स्मूथिंग के लिए स्मूथिंग के लिए मुझे मना किया। तो फिर से मैं कंफ्यूज हो गई कि अब मैं मेरे बालों पे कौन सा ट्रीटमेंट करवाऊँ। तो देन कुछ लोगों ने मुझे नैनोप्लास्टिया के लिए सजेशन दिया। नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट बहुत लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना। मुझे तो नहीं पता था कि ऐसा भी कोई ट्रीटमेंट होता है। तो नैनोप्लास्टी बेसिकली क्या होता है कि बाकी ट्रीटमेंट के कंपैरिजन अगर हम करें नैनोप्लास्टिया के, तो इसमें केमिकल कम होते हैं। जो आपके स्कल्प को छोड़ के आपको नैनोप्लास्टिया के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो देन मैंने सोचा कि ठीक है, स्मूथनिंग एंड नैनोप्लास्टिया अगर हम देखें तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। उसमें भी आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर कुछ ट्रीटमेंट कर रही हूँ तो कोई मैं ऐसा ट्रीटमेंट करूँ जिसमें ज़्यादा केमिकल ना हो, जिससे मेरे बाल ज़्यादा ही डैमेज ना हो जाए, जिसकी वजह से मैं ये ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो यस, मैंने सोचा है कि नैनोप्लास्टिया मुझे करना है। तो आज फाइनली मैं बालों पे नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट करने वाली हूँ। डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ कि पता नहीं वो लुक सूट होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारे हेयर्स के वजह से पूरा लुक आता है हमारे फेस का। अगर बाल ही प्रॉपर नहीं होंगे तो फिर कुछ कह नहीं सकते। तो मैं किन से ट्रीटमेंट करने वाली हूँ, कहाँ से करवा रही हूँ मैं ट्रीटमेंट, ये तो मैं आपको आगे चल के बता दूँ। उसकी कॉस्टिंग क्या होने वाली है, सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे करके डिटेलिंग बता दूँगी। तो अभी हम चलते हैं मेरे बालों की कंडीशन। मैं आप लोग को बताती हूँ कि बाल अभी कैसे ग्रो गए मेरे। काफ़ी फ्रीजीनेस आ गई है बालों में। स्ट्रेट है मेरे बाल, लेकिन फ्रीजीनेस बहुत है। अभी जस्ट मैंने कोम किया है, लेकिन देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बाल उलझ जाते हैं मेरे, और उसकी वजह से ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। और ये आप देख सकते हैं, हेयर फॉल की वजह से हेयर की वॉल्यूम काफ़ी कम हो गई, डैमेज बहुत हो गए हैं बाल। कुछ इस तरीके का मेरे बालों की हालत हो चुकी है। तो बस बिना लेट किए अभी हम चलते हैं और देखते हैं बालों का क्या लुक आता है। तो वीडियो में आप बने रहिए। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ निकलने के लिए। तो अब मैं डायरेक्टली आपको मिलती हूँ दी के घर पे। हेयर ट्रीटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे दी ने मेरे जो बाल हैं वो अच्छे से वॉश कर लिए हैं। बालों के छोटे छोटे पार्टीशन किए हैं ताकि उस पर क्रीम अप्लाई हो सके। तो ये क्रीम अप्लाई हो चुकी है,
और ये कितना ही चप्पू लग रहा है मेरा बाल। मैं बोर ना हूँ तो मुझे कंपनी देने के लिए मेहर है यहाँ पे। ये है रुखसाना दी की डॉटर। तो हेयर वॉश होने के बाद ये था फर्स्ट लुक। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बस हो चुका है, अभी हमें घर पे जाना है, लेकिन नहीं, ये तो जस्ट अभी एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ था। हाय कितने प्यारे बाल लग रहे हैं। फर्स्ट वॉश होने के बाद का ये लुक है और आप लोग देख सकते हैं कि बालों में कितनी ज़्यादा शाइन आ गई थी और कितने ज़्यादा ही स्मूथ हो गए थे बाल मेरे। तो दूसरी क्रीम लगना स्टार्ट हो चुकी है, तो इसे अप्रॉक्सीमेट 30 या 40 मिनट्स तक कुछ रखना है। उसके बाद में वापस से हमें हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश होने के बाद अगेन एक क्रीम लगाई है और ये क्रीम से थोड़ी आंखें जल रही थी और आप ये देख सकते हैं बालों को प्लास्टिक से कवर कर दिया गया है। The next morning. तो ये है मेरे बालों का फाइनल लुक। तो नेक्स्ट डे मुझे बुलाया गया था हेयर वॉश के लिए और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ही बाल मेरे शाइनिंग कर रहे हैं, स्मूथ कितने ज़्यादा हो गए और मुझे तो लिटरली यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरे ही बाल हैं। तो थैंक यू सो मच रुखसाना दी, आपने मेरे हेयर का पूरी तरीके से लुक चेंज कर दिया। थैंक यू सो मच। अभी जैसे कि आपने लास्ट वाली क्लिप देखी, तो आप लोग के साथ जैसे मैंने शेयर किया था कि 4 नवंबर को हम गए थे हमारे बालों का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ट्रीटमेंट होने के बाद तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था शूट करने के लिए। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक लग रही, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ज़रूर मेरा जो मेरा रिव्यू है वो मैं डेफिनेटली शेयर करूँ। तो आपने पहले के क्लिप में जैसे कि देखा कि मैंने बताया था कि मैं नैनोप्लास्टिया करने के लिए जा रही हूँ। तो जैसे मैं वो दी के पास गई तो मैंने उनको यही एक क्वेश्चन किया कि दी हम कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो लाइक नैनोप्लास्टिया कितने मंथ तक स्टे करेगा या बाकी जो भी ट्रीटमेंट है वो कितना स्टे करेंगे। बिकॉज वो कैसा होता है कि अगर हम हमारे बालों पे इतने पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो 3 to 4 मंथ के लिए है तो कुछ मतलब नहीं, वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि 6-7 हज़ार रुपये अगर हम ऐसे सिर्फ 3-4 महीने के लिए अगर हम लगाए तो मुझे नहीं लगा कि वो कुछ यूज है। तो वो दी ने मुझे सजेस्ट किया कि नैनोप्लास्टिया एंड कैराबोन, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। आपने जो क्लिप देखे हैं उसमें आपने जो मेरे बालों की शाइनिंग देखी, अगर वो एंड आप नैनोप्लास्टिया का रिजल्ट अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं खुद कंफ्यूज थी, मुझे भी लग रहा था कि नहीं नैनोप्लास्टिया ही है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप कैराबॉन्डिंग करवाइए। ये आपका 1.5 साल तक करता है, डिपेंड करता है कि आप आपके बालों की कितनी केयर करते हैं। अगर हम हमारे बालों की प्रॉपर केयर करेंगे तो ये जो ट्रीटमेंट होती है वो 1.5 साल तक स्टे करती है। तो देखते हैं बालों का, देखते हैं कि अभी कितने टाइम तक स्टे करते हैं। तो आप मेरे बालों का लुक देख सकते हैं। तो जब मैं मेरा हेयर ट्रीटमेंट करने गई थी मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, पर दी ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया क्योंकि इतने बड़े बाल हैं, ऊपर से हम कुछ फर्स्ट टाइम हमारे बालों पे ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो नर्वसनेस तो आती ही है। लेकिन वो दी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया कि आपके बालों को कुछ भी हार्मलेस नहीं, आपके बालों को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। प्रिकॉशन काफ़ी करना है। हम ट्रैवल कर रहे हैं बाइक पे या ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें हमारे हेयर्स को कवर करना, लाइक हमें कुछ दुपट्टे या स्कार्फ वगैरह, स्कार्फ से हमारे बालों को कवर करना है। धूल मिट्टी ज़्यादा बालों में जाएगी तो उतना जल्दी ही हमारे बाल डैमेज हो जाएंगे। तो अभी ट्रीटमेंट होने के बाद 4 to 5 डेज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे बालों में कुछ ऐसा हेयर फॉल वगैरह मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितना ही ज़्यादा स्मूथ हो गया। मुझे लिटरली ऐसे ही बाल चाहिए थे क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रीजीनेस थे, कितना भी आप कोम कर लो बाल उलझते ही जाते थे और उसकी वजह से मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था।
तो लेकिन ये है कि प्रिकॉशन अभी बहुत ज़्यादा हमें करना, बालों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, खुद से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे बालों की केयर करनी है, क्योंकि करेंगे, पैसा ही हमने इतना दिया है तो केयर तो करना ही पड़ेगा। तो आपको मेरे स्क्रीन पे एक इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, रुखसाना दीदी, जिनसे मैंने ये ट्रीटमेंट किया है। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग को भी अगर कोई भी ट्रीटमेंट करना हो तो डेफिनेटली आप इनके पेज पे विजिट करिए, आप इनसे बात करिए, आप आपके बालों का जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं आप उनके साथ डिस्कस करिए, वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। बालों के मेंटेनेंस के लिए हमें शैम्पू, कंडीशनर, सीरम भी यूज करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे जो शैम्पू एंड कंडीशनर सीरम सजेस्ट किया तो वो मैंने परचेस कर लिया है, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये है लॉरियल का प्रोफेशनल एक्सटेंसिव केयर, आप देख सकते हैं, और ये सेम ब्रांड का कंडीशनर है, और लिटरली इनकी जो फ्रेगनेंस है वो काफी ज्यादा सही है, लिटरली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फ्रेगनेंस है इन दोनों का भी। तो वो दोनों मुझे यही सजेस्ट किया था कि एक और शैम्पू कंडीशनर सजेस्ट किया था, ध्यान में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप लॉरियल का शैम्पू कंडीशनर यूज करिए, इससे आपके बालों को आपके बाल ज्यादा डैमेज नहीं होंगे। तो इसके लिए मैंने ये जो शैम्पू एंड कंडीशनर है परचेज किया है। उन्होंने जो सीरम मुझे सजेस्ट किया था, मैं तो उसका नाम भूल के जब मैं ये लेने गई थी तो मुझे उतना टाइम भी नहीं मिला कि उनको मैं कांटेक्ट करके पूछ सकूं। तो जो शॉपकीपर थे उन्होंने मुझे ये स्ट्रैक्स का उन्होंने सीरम सजेस्ट किया। आई डोंट नो कि मैं प्रोनाउंस प्रॉपर कर रही हूँ या नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके बालों को ये डैमेज नहीं करेगा, तो मैंने इसकी ये बॉटल परचेज किया। देखते हैं यूज करने के बाद इसका रिजल्ट कैसा होगा। अभी तक मैंने यूज नहीं किया है, यूज करने के बाद मैं डेफिनेटली इसका जो रिव्यू है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो लाइक हमें वीक में 2 बार हमारा जो हेयर है वो अच्छे से वॉश करना है, कंडीशनर यूज करना है, सीरम यूज करना है। तो बालों के लिए हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कोई भी ट्रीटमेंट करवाने के बाद। ये भी बात है कि देखिए आपके अगर पहले से हेयर फॉल होते हैं, अगर आप कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट आप कौन सा भी करवा लीजिए, थोड़ा बहुत तो उसमें केमिकल होता ही है, जिसकी वजह से आपके जो हेयर फॉल पहले हो रहे थे वो होंगे ही है, तो वो तुरंत स्टॉप नहीं होता है। तो वो दीदी ने भी मुझे वही सजेस्ट किया, लेकिन अभी तक जैसे मेरे पहले हेयर फॉल थे, अभी फिलहाल के लिए ऐसे तो कुछ टच वुड हेयर फॉल हो नहीं रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। और सबसे मेजर इशू जो होता है कि अगर सुबह लेट हो गया तो बाल बनाने में टाइम लगेगा, ये वो XYZ, तो अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट हमने कोम कर लिया है, हमारे जो बाल है वो रेडी हो गए, सो रेडी टू गो वाला सीन है। फर्स्ट चीज जैसे मैंने आपको बताया कि हमें हमारे हेयर कवर करने होंगे। लाइक अगर हम बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर धूल मिट्टी वाले जगह पे अगर हम जा रहे हैं तो हमें हमारे बालों को कवर करना है। सेकेंड चीज ये होती है कि हम 3 मंथ्स तक हम हेयर में ऑयलिंग नहीं कर सकते हैं, ये उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है। तो 3 महीने तक नो ऑयलिंग। वीक में 2 बार हमें हेयर वॉश अच्छे तरीके से करना है। एंड उन्होंने मुझे ये भी सजेस्ट किया कि हमें 1-2 महीने में ना हेयर स्पा कराना चाहिए। आप घर में कर सकते हैं, अगर आप घर में नहीं कर सकते तो जो भी आपका नियरेस्ट पार्लर होगा वहाँ जाके हेयर स्पा जरूर करा सकते हैं, या हेयर मास्क जो आता है आप वो यूज कर सकते हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ कि 1-2 महीना होने के बाद मैं एक बार अपने बालों का हेयर स्पा या जो हेयर मास्क आता है वो मैं एक बार अप्लाई करके देखूँ उनका रिजल्ट कैसा होता है। एंड खुश के चैनल पे फाइनली जो 8K सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनको मेरे चैनल की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप में से भी जितने लोगों ने उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, तो जाइए आप उनके वीडियोस को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप उनके चैनल को शेयर करिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट वो अभी लाने वाले हैं, और अभी तो नेक्स्ट ईयर वो लद्दाख जाने वाले, जिनकी प्रिपरेशन हमने अभी से ही स्टार्ट कर दी है थोड़ी बहुत। तो लद्दाख सीरीज़ के लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो लद्दाख सीरीज़ एंजॉय करने के लिए आपको उनके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना ज़्यादा हो
सके उनके चैनल को आप शेयर करिए। और जल्द यस, लास्ट जो वीडियो थी हमारी इयररिंग्स कलेक्शन की, तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए वो वीडियो देखिए और उस वीडियो में बहुत सारा प्यार दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं जो लिंक है वो मेंशन कर देती हूँ। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो आपको पता ही है कि वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है। तो ये आप वीडियो को तो यस एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिए। जो कोई भी चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप चैनल को शेयर करिए। और यस आप तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।